फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सुखवीर सिंह आप सभी का अपने इस गोल्डन एरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं और आज उसका दूसरा शो है। उम्मीद करते हैं जैसा कि आपकी प्रतिक्रिया हमें मिल रही है, आपका सपोर्ट हमें मिल रहा है, तो यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। फ्रेंड्स, ऐसे ही हम अभी एनटीपीसी और ये रेलवे वाला हमने जो सेशन चालू किया है एग्जाम को देखकर, इसी प्रकार से हम नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी की भी टेस्ट सीरीज और कुछ क्लासें चलाएंगे हिस्ट्री की। आप ऐसे ही अपना समर्थन बनाए रखिएगा। हम आपको बेहतरीन कंटेंट देंगे, बेहतरीन मैटर देंगे और आप जिस लक्ष्य के लिए हैं हम मिल करके उसे अचीव करेंगे। फ्रेंड्स, चलिए टाइम को बचाते हुए हम अपनी शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम से। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा फ्रेंड्स कि साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब की थी। क्या साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब की थी? तो जो हमारे विकल्प हैं 1910, 1912, 1915, 1918। तो जिसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो 1915 है। क्लियर? जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो वो समय भी 1915 था और इसी समय यानी साउथ अफ्रीका से गांधी जी वापस इंडिया आए थे 1915 में, उसी साल इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। क्लियर? साबरमती आश्रम से ही यानी इसी आश्रम से जब 1930 में इन्होंने दांडी मार्च स्टार्ट किया था। क्लियर? क्या दांडी मार्च की भी शुरुआत इन्होंने कहां से की थी? साबरमती आश्रम से की थी। तो ये क्लियर क्वेश्चन आंसर देखा आपने। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में। क्या 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में गांधी जी ने किसे चुना था? दरअसल जो 1940 में यानी 1940 में फ्रेंड्स क्या हुआ था, व्यक्तिगत जो गांधी जी का सत्याग्रह था, व्यक्तिगत जो सत्याग्रह था, इसमें गांधी जी ने किसे चुना था? तो ये सत्याग्रह हुआ क्यों था? क्योंकि 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था और इसमें इंडिया को भी ब्रिटिश सरकार ने शामिल कर लिया था बिना भारतीयों की इजाजत के खिलाफ। बिना पूछे हुए भारत को शामिल कर लिया। तो भारतीयों ने क्या किया? इसका विरोध किया और इसी प्रकार 1937 के कांग्रेस के जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था। 28 माह शासन चलाने के बाद विधान परिषदों, विधानमंडलों से इस्तीफा दे दिया और उसी सेकंड वर्ल्ड वॉर का विरोध करना कि भारत इसमें शामिल नहीं है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारत शामिल नहीं है, यह प्रतिक्रिया देना था। तो इसमें गांधी जी ने किसे चुना था? विकल्प हमारे विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, एस सत्यमूर्ति। सॉरी फ्रेंड। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ए होगा। पहले सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे और दूसरे थे वो पंडित नेहरू थे। तो जो इसके राइट आंसर है ए प्लस बी। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1916 के जो कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, कहां? लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसके विकल्प देखिए, रास बिहारी बोस, अंबिकाचरण मजूमदार, भूपेंद्रनाथ बोस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर होगा वो अंबिकाचरण मजूमदार होगा। जो लखनऊ अधिवेशन, जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स, जो
लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था, इसकी मेन विशेषता यह थी कि लीग और कांग्रेस दोनों नजदीक आए थे। इससे क्या हुआ था, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई थी। क्लियर? और ये 1916 का जो अधिवेशन था, इसमें हिंदू मुस्लिम यानी लीग और कांग्रेस को जो एक मंच पे लाने का कार्य एनी बेसेंट ने, ठीक, एनी बेसेंट ने किया था। क्लियर? और इसी के अगले बरस 1917 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। क्लियर? तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा कि 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह के साथ कौन शामिल हुआ था? यानी जब चंपारण में आंदोलन हो रहा था तो गांधी जी राजकुमार शुक्ल के कहने से गए थे, आमंत्रित पर गए थे, तो उनके साथ वहां कौन कौन था? उस आंदोलन में गांधी जी के साथ कौन कौन था, ये पूछ रहा है ये। तो इसमें क्या है, विकल्प क्या हमारे? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा हमने एक बार लेक्चर लिया था और उसमें हमने साफ कहा था कि कौन सपोर्ट में था और कौन विरोध में था। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। हमारे राजेंद्र प्रसाद जो थे वो चंपारण आंदोलन के समय गांधी जी के साथ थे। इन्हीं के साथ कुछ व्यक्ति और थे, जैसे नरहर पारेख, देसाई, ठीक, विनोबा भावे भी थे, विनोबा भावे भी थे, और राजकुमार शुक्ल तो थे ही थे। क्लियर? तो बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है, और ये गांधी जी का प्रथम भारत में एक ऐसा आंदोलन था जहां गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आ सकता है और कई बार आया है। यहां तक कि यह क्वेश्चन राज्य स्तरीय जो एग्जाम होते पीसीएस वाले, उनमें तक आया है। क्लियर फ्रेंड्स? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाई गई थी? इसमें पूछ रहा है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसके द्वारा मनाया गया था? तो विकल्प जो हमारे हैं, मुस्लिम लीग, क्रिश्चियन लीग, सिख लीग, हिंदू लीग। क्लियर? तो जो फ्रेंड्स यहाँ जो आंसर इसका राइट होगा वो इसका राइट आंसर ए होगा। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था, और इसमें जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस थी, इसमें पाकिस्तान की मांग थी कि जैसे कांग्रेस हिंदुओं का नेतृत्व करती है, वैसे ही मुस्लिम लीग मुसलमानों का नेतृत्व करती है, और मुसलमानों के लिए भी अलग से राज्य होना चाहिए। क्लियर? और जिसका सर्वोच्च मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका ये राइट आंसर रहा, यानी पाकिस्तान को एक अलग राज्य के रूप में मुस्लिम लीग की मांग थी, इसलिए यह प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। क्लियर फ्रेंड्स? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी? विकल्प देखते हैं, टॉमस रो, विलियम हॉकिंस, हेनरी मिडिल्टन, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये मिडिवल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, विलियम हॉकिंस। दरअसल भारत में जिस समय विलियम हॉकिंस आया था, इस समय भारत में मुगल सत्ता थी, मुगल शासक था, मुगल साम्राज्य था, और यहाँ का जो शासक था वो जहांगीर था। क्लियर? और इसी के दरबार में कौन? कैप्टन हॉकिंस एंड विलियम हॉकिंस आता है 1608। क्लियर? इस सन में आता है, और इसी को इंग्लिश खान की उपाधि दी गई है। यह
हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। कई बार पूछा है, राज्य स्तरीय एग्जाम में भी पूछा है कि विलियम हॉकिंस जो था वो भारत में जहांगीर के दरबार में जो आया था वो किस जहाज से आया था? तो हेक्टर जहाज से आया था। कब आया था? 1608 में आया था। और यानी जहांगीर के दरबार में कौन व्यक्ति आया था जिसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो कौन था? विलियम हॉकिंस। क्लियर फ्रेंड्स? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे टॉमस रो भी बाद में आया था 1600 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि, क्या फ्रेंड्स? रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड उपाधि वर्ष दी गई, सन पूछा है इसमें। तो इसका जो आंसर होगा विकल्प ए देखिए, 1910, 1915, 1920, 1925। फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा वो 1915 होगा। क्लियर? नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दी थी क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो भारतीयों ने बहुत मदद की थी। क्लियर? तो इसी के उपलक्ष्य में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। हालांकि जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला कांड हुआ था, क्या जलियांवाला जो कांड हुआ था, इस निंदनीय घटना के ऊपर इन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग भी दी थी। शंकरन नायर का नाम आपने सुना होगा। फ्रेंड, शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। क्लियर? जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? क्लियर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प देखते हैं, महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी, सरोजिनी नायडू। क्लियर? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो जेबी कृपलानी होंगे। जेबी कृपलानी होंगे। क्लियर फ्रेंड्स? ऐसे ही प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो सरोजिनी नायडू ने की थी। क्लियर? और बेलगांव कर्नाटक 1924 में किसने किया था? गांधी जी ने किया था। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसको बिठाया गया था? यानी बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल की गद्दी पर किस शासक को बिठाया गया था? कौन था वो? सिराजुद्दौला था, या मीर कासिम था, या मीर जाफर था, या नजीमुद्दीन अली खां था? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो मीर जाफर होगा, यानी राइट आंसर सी। क्योंकि जो बक्सर का युद्ध 1764 का जो हुआ था, 22 अक्टूबर 1764, क्लियर? इस समय जो हुआ था बंगाल का नवाब, ठीक है ना, मीर कासिम, अवध का नवाब और मुगल सत्ता वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके बीच हुआ था। तो बक्सर की लड़ाई के बाद ये पराजित होता है और होता क्या है, इसमें मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दिया जाता है। जो सिराजुद्दौला था, इसके समय प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय नवाब ये था बंगाल का। क्लियर? 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें जो नवाब था उस समय बंगाल का वो सिराजुद्दौला था। तो फ्रेंड्स जो बक्सर की लड़ाई के बाद जो नवाब बना वो मीर जाफर बना था। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में थोड़ा एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ पूछा है 1857 की क्रांति के दौरान, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
तो जो इसके विकल्प हैं लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एलनबरो। तो कौन है इसका फ्रेंड्स आंसर राइट? इसका राइट आंसर होगा ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के उस समय गवर्नर जनरल थे। 1857 का विद्रोह इन्हीं के समय हुआ था। और जब 1857 का जो विद्रोह होता है, इसमें क्या होता है, भारत पराजित होता है और यहां से गवर्नर जनरल का पद समाप्त होता है और यहीं से क्या वायसराय, ठीक, वायसराय का पद क्रिएट किया जाता है। हालांकि था कोई चेंज नहीं, जैसे तलवार होती है ना, पुरानी म्यान और नई म्यान, तो तलवार वही थी लेकिन जो म्यान थी वो बदल दी गई थी। लॉर्ड डलहौजी के समय आप जानते हैं कि रेलगाड़ी भारत में किसके शासनकाल में चली थी, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। तो लॉर्ड कैनिंग से पहले लॉर्ड डलहौजी थे। समझ रहे हैं ना? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। मुस्लिमों के लिए अलग मतदान दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? सिंपल सी बात है, थोड़ा टफ बना के पूछा है कि कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था, कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें मुस्लिमों के लिए अलग दल के रूप में निर्वाचन को स्वीकार करने की बात की गई थी। समझ रहे हैं ना? तो कराची का अधिवेशन, बॉम्बे अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन और कलकत्ता अधिवेशन। तो इनमें से फ्रेंड्स राइट जो आंसर होगा हमारा 1916 का जो मजूमदार ने जो अध्यक्षता की थी लखनऊ अधिवेशन की, जिसे एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस अधिवेशन में ये कहा गया था कि मुस्लिमों के लिए अलग मतदान की बात की जाए और यहीं से हिंदू मुस्लिम के बीच एकता बनी। इसके बाद आपने देखा होगा कि कैसे खिलाफत आंदोलन के समय हिंदू मुस्लिमों ने कंधे से कंधा मिला के ब्रिटिश सरकार का विरोध किया, उनकी नीतियों का विरोध किया। और जब भारत में जो हिंदू थे उन्होंने खिलाफत का समर्थन किया, गांधी जी ने समर्थन किया, और एक भारत में जो बड़ी आबादी जो मुस्लिम समुदाय की थी उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था। क्लियर? अगर भारतीय इतिहास में पूछा जाए कि जो आजादी का जो तृतीय फेज था उसमें वह कौन सा टाइम पीरियड है जब हिंदू मुस्लिम एकता सर्वाधिक थी, तो यह वही टाइम पीरियड है 1916 से लेके 1922 तक का। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जयगोपाल को किस षड्यंत्र में शामिल थे ये लोग? बताइए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? तो फ्रेंड्स जो थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र के इसमें शामिल थे? तो ये फ्रेंड्स अलीपुर जो कांड था इसमें है। क्लियर? इसमें हुआ क्या था कि जैसे लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हुई थी तो उस कांड में सैंडर्स ने जो लाठीचार्ज की थी, किसने? सैंडर्स ने लाला लाजपत राय पर जब लाठीचार्ज हुई थी 1927 का जो साइमन कमीशन था, साइमन जो कमीशन था इसके विरोध में लाला लाजपत राय पर सैंडर्स ने लाठीचार्ज जो करा दी थी, उसकी जो हत्या कर देते हैं, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है और सैंडर्स को ये लोग बदले में मार देते हैं, तब इन पे केस चलता है। क्लियर फ्रेंड्स? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरुआत की गई थी? यानी ये सिखों से जुड़ा हुआ जो सिख संप्रदाय था, यानी उससे जुड़ा हुआ सवाल है। बहुत बेहतरीन सवाल है। ये पूछ रहे हैं गुरु लिपि, एक लिपि थी
जिसे गुरु लिपि कहा गया, गुरुमुखी लिपि कहा गया, यह किस सिख गुरु के द्वारा स्टेब्लिश यानी स्थापित की गई थी या प्रारंभ की गई थी या प्रचलन में लाई गई थी? तो जो सिख संप्रदाय था उसके जो प्रथम जो गुरु थे वो नानक जी थे। कौन थे? नानक जी थे। क्लियर? कौन थे? नानक जी थे। और इनके बाद जो इनके शिष्य आते हैं अंगद। क्लियर? यानी 10 गुरु हुए हैं इसमें। क्लियर? 10 गुरु हुए हैं। तो जो इसका विकल्प होगा कि गुरुमुखी लिपि किस गुरु के द्वारा स्टैब्लिश यानी स्थापित की गई थी या प्रारंभ की गई थी, तो जिसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स गुरु अंगद होगा। नानक के जो शिष्य थे, नानक के जो शिष्य थे अंगद, इन्होंने गुरुमुखी लिपि को प्रारंभ किया था और इन्होंने नानक के जो वचन थे उन वचनों को संकलित किया था। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन। क्या हमारा क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था? तो कलकत्ता का अधिवेशन, लाहौर का अधिवेशन, दिल्ली का अधिवेशन और कराची का अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता का अधिवेशन या लाहौर का अधिवेशन या कराची का अधिवेशन या फिर दिल्ली का अधिवेशन? तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर जो होगा ना वो लाहौर का अधिवेशन होगा। विकल्प हमारा बी राइट है। लाहौर का अधिवेशन ये 1929 में हुआ था, लाहौर का अधिवेशन, और इसकी जो अध्यक्षता थी वो पंडित नेहरू ने की थी। क्लियर? और इसमें ही क्या किया था? पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव पास किया था। और इसमें कहा गया था कि प्रत्येक वर्ष क्या? प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य के रूप में हम इसे मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये हमारा जो अंतिम क्वेश्चन था, हम लोग समय को देखते हुए, क्योंकि अभी समय का अभाव है हम लोगों के पास, तो कम क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे कि आपका इंटरेस्ट भी पैदा हो, आपको बोरिंग फील ना हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज पसंद आ रही होगी। आपके लाइक और आप ऐसे ही शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। जब हम अपनी हिस्ट्री की क्लासें आपको अपलोड कराएंगे उसके बाद आपको और बेहतरीन मजा आएगा कि आप समझेंगे कि आपने जो इतिहास आज तक पढ़ा था उससे एक लेवल में हम आपको इतिहास देंगे, बेहतरीन इतिहास देंगे। आप इसी तरह से हमसे जुड़े रहिएगा। आपका जो प्यार है, सम्मान है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।